Welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE क्लास 12। आज हम विस्तास बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शूड विजार्ड हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक। Before you read, here is a story about the world view of a little child and the difficult moral questions she raises during the story session with her father। छोटे बच्चे का लालन पालन काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी डेलिकेट भी होता है, और जनरली जो पेरेंट्स होते हैं अपने छोटे बच्चे को कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनने में बच्चों को काफ़ी मज़ा भी आता है, और वो जब बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं तो उस कहानी के हर कैरेक्टर को, हर इंसिडेंट को वो बिल्कुल भी सच मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा थोड़ा समझदार होने लगता है, वो फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछने लगता है, और जो कभी कभी पेरेंट्स को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी डाल देता है, कैसे आंसर करें उसका। तो इस कहानी में हम बच्चों का जो पेरेंटिंग है कितना डेलिकेट होता है, और बच्चे का जो वर्ल्ड व्यू है वो अपने समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इस दुनिया के बारे में वो क्या सोचते हैं और वो अपने लिए क्या सोचते हैं। और फिर बच्चों और बड़ों में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बच्चे कुछ सोचते हैं, बड़े कुछ सोचते हैं, बहुत सारा रिजर्वेशंस होता है, प्रेजुडिसेस होती है बड़ों के पास। और चूँकि हम ये भी कह सकते हैं कि जो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, उनके पास रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होता है, चैलेंजेस वो ज़्यादा एक्सपीरियंस किए होते हैं। लेकिन बच्चे तो प्योर हार्ट होते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं होता है, मैन मेड बाउंड्री से कुछ मतलब होता है, बस वो अपना तो फ्रेंड्स और उनके साथ अपना चाइल्डहुड एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में वो कुछ मोरल क्वेश्चंस भी रेज़ करती है। डॉटर जो नाम की कैरेक्टर है, जो जैक जो फादर हैं उसकी डॉटर हैं, जो का काम है ये एवरी इवनिंग अपने बच्चे को कहानी सुनाते हैं, जो को कहानी सुनाते हैं। और स्पेशली संडे आफ्टरनून को जब हम खाना खा के और थोड़ा आराम करने की कोशिश करते हैं तो उसे कहानी सुनाते हैं। जब वो 2 साल की रहती है तभी वो कहानी स्टार्ट करते हैं, कहानी सुनाना उसे। तो उस समय तो कोई ट्रबल नहीं होता था, कहानी सुनते सुनते वो सो जाती थी। और इसको कहानी सुना के और वो उसको सुला के वो थोड़ी अपनी वाइफ का भी मदद कर पा रहे हैं, क्योंकि शी इज़ एक्सपेक्टिंग हर नेक्स्ट बेबी। तो इस तरह से, लेकिन अभी वो 4 साल की हो गई है, थोड़ी समझदारी उसमें डेवलप हो गई है जो में, तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी रेज करती है। वो बिल्कुल भी हर बात को बिलीव नहीं करती है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टूडेज, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। तो हर इवनिंग को और सैटरडे, स्पेशली सैटरडे आफ्टरनून जो नैप्स हम लेते हैं, उस समय जैक जो फादर होते हैं अपने डॉटर जो को कहानी सुनाते हैं। और वो कहानी अपने माइंड से ही वो डेवलप करके सुनाते हैं, वो कोई बुक वगैरह की कहानी नहीं सुनाते। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2, जब वो 2 साल की थी तभी से ये परंपरा, कहानी सुनाने का जो परंपरा है वो उन्होंने स्टार्ट किया था। Was itself now nearly 2 years old and his head felt empty। तो अब वो 2 साल कहानी सुनाते सुनाते हो गया, मतलब कि जो अब 4 साल की हो गई है, लेकिन इन 2 सालों में कहानी सुनाते सुनाते उनका जो माइंड है अब वो खाली हो गया है, क्योंकि पर डे कितनी नई नई कहानी वो बना सकते हैं। Each new story was a slight variation of a basic tale। तो हर जो कहानी होती है बस थोड़ा बहुत वेरिएशंस उसमें होता था,
जो बेसिक जो कहानी है वो बिल्कुल वही सेम रहता था, थोड़ा बहुत वेरिएशंस के साथ वो एवरीडे उसको प्रोड्यूस करते थे, उसको सुनाते थे। और उस कहानी में कभी कभी वो अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी, जो अपना बचपन का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, वो भी शेयर कर देते थे। तो हर कहानी में कुछ कॉमन होते थे, जैसे ए स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर, रोजर फिश, रोजर स्क्विरल, रोजर चिपमंक हैड सम प्रॉब्लम and went with it to the wise old owl. The owl told him to go to the wizard, and the wizard performed a magic spell that solved the problem, demanding in payment a number of pennies greater than the number that Roger creature had, but in the same breath directing the animal to a place where the extra pennies could be found. तो हर कहानी में जो उसका बेसिक होता था वो सेम होता था, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशंस के साथ वो हर दिन हर शाम सुनाते थे अपनी बेटी जो को कहानी। तो बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन होती थी, जैसे जो कैरेक्टर होता था, हर कहानी का कैरेक्टर का नाम रोजर से स्टार्ट होता था। वो रोजर फिश हो सकता है, रोजर स्क्विरल हो सकता है, रोजर चिपमंक हो सकता है। हर रोजर के साथ एक प्रॉब्लम होता था, उस प्रॉब्लम के वजह से वो काफ़ी परेशान होता था, वो अपने दोस्तों के साथ खेल नहीं पाता था, वो आइसोलेटेड रहता था और बहुत ही एम्बेरस्ड फील करता था। तो अपनी प्रॉब्लम को लेके वो हर रोज़र एक जो ओल्ड वाइज ऑल होता है उसके पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करता है, फिर उसे सॉल्यूशंस का उपाय पूछता है। हर बार वो जो वाइज ओल्ड ऑल होता है वो उसे एक विजार्ड का एड्रेस बताता है, फिर वो रोज़र अपने प्रॉब्लम्स को लेके विजार्ड के पास जाता है और विजार्ड उसके प्रॉब्लम को ध्यान से सुनता है और फिर उसका सॉल्यूशन निकालता है। वो अपना एक मैजिक वैंड रखता है, मैजिक वैंड को उठाता है, कुछ मैजिकल वर्ड्स जो मंत्राज वगैरह है वो पढ़ता है और द प्रॉब्लम वाज सॉल्व विद इन नो टाइम, तुरंत में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। लेकिन हर बार जो विजार्ड है इस जो सॉल्यूशन सॉल्व करता था उनके प्रॉब्लम्स को, तो कुछ अपना फ़ी भी चार्ज करता था और हर बार जितने पैसे रोजर के पास होते थे उससे थोड़ा ज़्यादा पैसे का डिमांड करता था। तो रोजर परेशान हो जाता था क्योंकि उसके पास पूरे पैसे होते नहीं थे। फिर वो उसी समय वो उनका सॉल्यूशन भी बता देता था कि पर्टिकुलर वैली में चले जाओ, सामने दिख रहा है वहाँ एक कुआं होता है और उस कुआं के पास से रेस्ट अमाउंट आप ले सकते हो। फिर रोजर उस वैली में कुएं के पास जाता है, वहाँ से रेस्ट अमाउंट लेता है, फिर पूरा फ़ी पे कर देता है विजार्ड को और फिर हंसते हुए घर लौटता है। अब वो काफ़ी खुश है, ढेर सारे उसके दोस्त मिल जाते हैं, अब कोई दोस्त उससे हेट नहीं करता है और वो खूब इंजॉय करता है। तो ये सब कुछ कॉमन होते हैं जो सारे स्टोरीज़ में मिलते हैं। Then Roger was so happy he played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. और जो रोज़र है, रोज़र नाम का जो मेन कैरेक्टर होता है हर स्टोरी का, वो विजार्ड के पास से काफ़ी खुश होकर लौटता है क्योंकि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर उसके ढेर सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, खूब इंजॉय करता है अपने दोस्तों के साथ और जैसे ही शाम होती है फिर वापस अपने घर चला आता है और घर में फिर मम्मी के साथ अपना बात कर रहा होता है। तभी जो विसिल होता है, ट्रेन का विसिल बजता है और तब उसे समझ में आ जाता है कि उसके फादर बोस्टन से काम करके अपने ऑफिस से लौट रहे हैं। और ये जो जैक है वो खुद भी वहाँ काम करता है, रोज़ ट्रेन से जाता है, ट्रेन से लौटता है। तो इस कहानी में, हर कहानी में रोजर अपना रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंस है वो भी थोड़ा थोड़ा शेयर करता है।
जैक डिस्क्राइब्ड दियर सपर एंड द स्टोरी वॉज ओवर। और फिर जैक स्टोरी सुनाता है कि उसका फादर बोस्टन से आ गए हैं, ट्रेन का व्हिसिल बज जाता है, रोज़र घर चला आता है और इसी के साथ वो सपर टाइम में साथ में सपर शेयर करते हैं, खाना खाते हैं और कहानी समाप्त हो जाता है। वर्किंग हीज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फैटिंग ऑन सैटरडे बिकॉज जो नेवर फेल asleep इन naps anymore and knowing this made the ride seem futile। तो इस तरह का जो कस्टम है वो 2 साल पहले से शुरू किए हैं, जब वो 2 साल की रही थी जो, लेकिन अब वो 2 साल बीत गए हैं, अब वो 4 साल की हो गई है। अब थोड़ा उनको प्रॉब्लम होता है क्योंकि अब वो सो नहीं पाती है और तब ये इतना मेहनत उनका सारा बेकार हो जाता है। पहले वो कहानी सुनते सुनते सो जाती थी, लेकिन अब वो चूँकि समझदार हो गई है और एक कस्टम्ड हो गई है सेम तरह की कहानी सुनने में, तो वो आगे क्या होगा इस स्टोरी में वो खुद भी बोलती जाती है। और सोने का जब कहानी ओवर हो जाता है तो सोने का नाटक करती है, लेकिन जब कहानी ओवर हो जाता है और फिर वो कंबल के अंदर से पैर भी चलाने लगती है, मतलब कि वो सो नहीं पाती है। तो जो को लगता है कि इतना मेहनत हमारा बेकार ही जा रहा है। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर, अब वो 4 साल की हो गई है। द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वेयर हाफ वे डाउन द बेड, their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick, had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight shifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2। तो वो कहानी सुनते सुनते अब वो समझदार हो गई है, अब वो 2 साल की रही नहीं, अब वो 4 साल की हो गई है, थोड़ी समझदारी उसमें डेवलप हो गया है, तो अब वो थोड़ी नाटक वाटक ज़्यादा कर रही है। अब उसे सुला पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये जो प्रैक्टिस कर रहा होता है जो, तो इस प्रैक्टिस से अपने वाइफ को भी थोड़ी सी मदद मिल जाती है उसको, क्योंकि शी इज़ एक्सपेक्टिंग हर नेक्स्ट चाइल्ड। हर ब्रदर बॉबी, जो का एक ब्रदर भी है जिसका नाम बॉबी है, वाज 2, अब वो 2 साल का है, एंड ऑलरेडी एस्लीप विद हिज बोटल, और जो बोतल होता है दूध पीते हैं बच्चे उसके साथ वो सो रहा होता है। जैक आस्ट हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, और फिर जैक पूछता है, जब वो 2 साल के बच्चे की तरह अपना लेटी हुई है और एक्सपेक्ट कर रही है कि पापा कहानी सुनाएंगे, तो वो पूछता है कि चलो ठीक है, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे। तो वो स्टार्ट करती है, रोज़र जो स्क्वीज्ड हर आइज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वाज थिंकिंग, और वो खुश हो जाती है ये सोच के कि वो भी कुछ सोच के बोल सकती है। हर आइज ओपेंड हर मदर्स ब्लू स्कंक शी शेड फर्मली, और अपना आँख खोलती है और कहती है कि आज रोजर स्कंक की कहानी सुनेंगे। और कहानी स्टार्ट होता है, ए न्यू एनिमल दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल। नर्सरी स्कूल वगैरह में इस तरह से फेबल्स जो होते हैं, जानवरों की कहानी वगैरह होती है, पशु पक्षियों की कहानी होती है जो बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है सुनने में, तो उस तरह की बात। हैविंग ए फ्रेश हीरो मोमेंटरली स्टीयर्ड जैक टू क्रिएटिव इंथुजियाज़म, ऑल राइट। और रोजर स्कंक का नाम सुन के जैक अपना माइंड मेकअप करता है और कहता है ठीक है, और स्टार्ट करता है। वंस अपॉन ए टाइम इन द डीप डार्क वुड्स देयर वाज ए टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक एंड ही स्माइल्ड वेरी बैड एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, यस जो सेड। और फिर कहानी शुरू हो जाती है और कहता है, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, घने जंगल में एक छोटा सा लिटिल क्रिएचर रहता था जिसका नाम रोजर स्कंक होता था, और उसके साथ प्रॉब्लम क्या होता था, ही स्मेल्ड वेरी बैड।
इतना बैड कि कोई भी उसका दोस्त नहीं बन पाता था, और जब भी वो खेलने के लिए जाता था दूसरे क्रिएचर्स के पास, वो सब भाग जाते थे उसको देख के, ये कहते हुए कि वो देखो एक गंदा सा स्मेल करने वाला रोज़र आ गया है। He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. Jo looked at him solemnly. She hadn't foreseen this. Whenever he would go out to play, Jack continued with gist, remembering certain humiliations of his own childhood. All of the other tiny animals would cry, "Oh, here comes Roger Stinky Skunk," and they would run away, and Roger Skunk would stand there all alone, and two little round tears would fall from his eyes. तो रोजर स्कंक चूँकि वो बहुत ही गंदा स्मेल करता है, तो उसके साथ कोई भी दूसरा वुडलैंड क्रिएचर खेलना पसंद नहीं करते हैं, उसका कोई दोस्त नहीं होता है। और ये छोटा बच्चा है, जब वो जाता है दूसरे बच्चों को देख के, दूसरे लिटिल क्रिएचर्स को खेलते हुए देख के जाता है कि वो भी थोड़ा इंजॉय करेगा, तो वो सब उसको देख के भाग जाते हैं और उसे कहते हैं ये देखो स्टिंकी स्कंक आ गया। और इस तरह से ही वॉज लेफ्ट एलोन, और फिर उसके गाल पे जो उसके आंसू आ जाते हैं, रोने लगता है वो बेचारा। The corners of Joe's mouth drooped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. और जब रोजर स्कंक्स की टीयर्स की बात वो करने लगता है, तो वो भी बहुत ध्यान से फोकस करती है उसकी बातों को और सोचने लगती है, सुनती है ध्यान से। Won't he see the owl? और चूँकि वो एक कस्टम्ड है, 2 साल से एक ही तरह की कहानी सुनते आ रही है, तो हर इस घटना के बाद में कौन सा घटना घटेगा उसको पता होता है, तो वो आगे भी बोल देती है कि उसे तो ऑल के पास जाना चाहिए था। She asked in a high and faintly roughened voice. Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs swished tensely. He was pleased with this moment. He was telling her something true, something she must know, and had no wish to hurry on. But downstairs a chair scraped, and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork. तो वो कहानी सुन रही होती है, फिर आगे चूँकि एक कस्टम्ड है, तो उसे पता होता है कि अगर रोजर को कुछ प्रॉब्लम होता है, फिर अपने प्रॉब्लम को लेके वो वाइज ओल्ड ऑल के पास उसे जाना चाहिए, जाता ही है, और वो इसी तरह से बात करती है, कहती भी है। नीचे में थोड़ा चेयर वगैरह खिसकने की आवाज़ आती है, और वो क्लेयर है जो वाइफ है, जो कि मम्मी है और जैक की वाइफ है, तो अपने लिविंग रूम में कुछ अपना काम कर रही होती है, शायद पेंट वगैरह हो। तो इसे भी लगता है, जो जैक को भी लगता है कि थोड़ा सा मदद उसे भी करना चाहिए। वेल ही वॉकड अलोंग very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. और फिर कहानी को वो कंटिन्यू करता है, क्योंकि इस कहानी में हम लोग पहले ही डिस्कस किए हों कि अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस को भी वो शेयर करता है, चाहे वो अभी का एक्सपीरियंस है, जैसे बोस्टन से हर रोजर के फादर का आना, ट्रेन का व्हिसिल बजना, और रोजर का अपने घर में चले आना मम्मी के पास, या चाइल्डहुड में हो सकता है कि जैक खुद भी एक आइसोलेटेड लड़का रहा हो। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो कंटिन्यू करता है कहानी को और कहता है कि रोजर अपने प्रॉब्लम को लेके एक बड़े से ट्री के पास जाता है, जहाँ पे वो वाइज ओल्ड ऑल रहता है। गुड मिस्टर ऑल, रोजर स्कंक सेड, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। सो यू डू, the owl said. Very, very bad. What can I do? Roger Skunk said, and he cried very hard. The wizard, Joe shouted, and sat right up.
and a little golden book spilled from the bed. तो बड़े से पेड़ के पास अपने प्रॉब्लम्स को लेके रोजर जाता है। वहाँ उसी पेड़ पे वाइज ओल्ड ऑल रहता है और उसको वो बताता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, सभी दोस्त हमारे हमको देख के भाग जाते हैं क्योंकि मैं बहुत ही बैड स्मेल करता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। और आउल उसको कहता है, तब तक ये कुछ कह ही रहा है उससे, तब तक वो चिल्लाने लगती है विज़ार्ड विज़ार्ड, क्योंकि उसे पता होता है कि हर घटना के बाद फिर कौन सा आगे का घटना घटेगा। और वो बिल्कुल भी जो लेटी हुई थी, लेट के कहानी सुन रही थी, उठ के बैठ जाती है। नाउ जो डैडी इज़ टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी। और थोड़ा सा जैसे हर घर में होता है, बच्चे जो आगे आगे कुछ बोलने लगते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि अरे ये क्या कर रही है, थोड़ा सा झल्ला भी जाते हैं। तो कहते हैं कि जब तुम्हें इतना ही पता है, सब कुछ पता है, तो खुद ही कहानी का लो, हम ही सुनते हैं। नाउ जो डैडी इज़ टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी। अब डैडी को ही कहानी सुनाएगी। नो यू मी, नहीं आप ही सुनाओ। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। और फिर वो कहता है चुपचाप लेट जाओ और सोने की कोशिश करो, तभी कहानी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। हर हेड relapsed onto the pillow and she said, out of your head. Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go see the wizard? और आउल रोजर की बात अच्छे से सुन के फिर कहता है कि तुम्हें विजार्ड के पास जाना चाहिए। डैडी, व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल? This was a new phase, just last month, a reality phase. Then he told her spiders eat bugs. She turned to her mother and asked, do they really? And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly, eager smile, is he really? तो ये हर घर में होती है, हर बच्चे के साथ होते हैं। जब बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे 2 साल का है, अगर 3 साल का है, तो हम उसे जो कुछ भी कहते हैं वो बिल्कुल भी रियल मान के वो उसको बिलीव करते हैं। जैसे हम लोग अपने बचपन में हमारे जो दादी होती थी उनसे हम लोग कहानी सुनते थे, वो कहानी सुनाती थी कि वो चांद मामा है, वहाँ पे एक बूढ़ी नानी रहती है, वो सूती का करघा वो बनाती है, सूत का कपड़ा बनाती है, इस तरह से। तो हम लोग उसको विश्वास कर लेते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं फिर हम क्रॉस क्वेश्चंस करने लगते हैं। तो उसी तरह से जो भी अब आर मैजिक स्पेल्स रियल, अब वो 4 साल की हो गई है, अब वो थोड़ा डाउट करने लग रही है, कुछ क्वेश्चंस करने लग रही है। तो ये एक न्यू फेज़ होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द न्यू फेज डिस्कस्ड इन द स्टोरी, और व्हाट इज़ द न्यू फेज विथ जो। तो ये न्यू फेज है कि जब वो अपना कुछ रीजनिंग लगाती है, अपने समझ से कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करती है, कुछ डाउट क्रिएट करती है और वो कंफर्म होना चाहती है। अब वो कहती है आर मैजिक स्पेल्स रियल, और मैजिक क्या सही में मैजिक कोई कर देता है? और फिर तरह तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछती है। स्पाइडर के बारे में पूछती है, अगर उसको कहा गया है कि स्पाइडर्स ईट बग्स, तो फिर वो मदर के पास जाके कंफर्म होना चाहती हैं डू दे रियली, क्या सही में वो स्पाइडर बग्स को खाते हैं? और फिर मम्मी से वो सुनती है कि गॉड वॉज इन द स्काई, स्काई में गॉड रहते हैं जो सबकी मदद करते हैं। तो फिर इसको कंफर्म करने के लिए वो फादर को पूछती है इज़ ही रियली, कि सही में गॉड हैं और वो स्काई में रहते हैं। तो दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली। और जैक कहता है कि बिल्कुल सही, हम कहानी तुमको सुना रहे हैं। सी हैड मेड हिम मिस ए बीट इन द नैरेटिव, और बीच बीच में वो चूँकि कहानी सुना रही होती, खुद भी इंटरफेयर करने लगती है अब, तो कहानी थोड़ा भूल भी जाता है वो। द आउल सेड गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रीक। और फिर वो कहता है
कि डेंस फॉरेस्ट में आप आउल उसको बताता है, रोज़र को बताता है कि आप विज़ार्ड के पास चले जाओ। विज़ार्ड रहता कहाँ है? तो गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक। अब क्रिक की बात करती है तो व्हाट्स अ क्रिक, फिर क्रिक की बात वो कंफर्म होना चाहती है, क्योंकि अब वो समझदार हो रही है, अब वो कंफर्म होना चाहती है हर चीज़ से कि वेदर द थिंग्स आर रियल और नॉट। अ लिटिल रिवर, तब वो समझाता है ये लिटिल रिवर को हम क्रिक कहते हैं। ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विज़ार्ड्स हाउस, और उसी के ऊपर में विज़ार्ड का घर है। एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट, और इस तरह से होते हुए उसी रास्ते से रोजर स्कंक जाता है विज़ार्ड के पास। एंड प्रेटी सून ही केम टू ए लिटिल वाइट हाउस, और एक छोटे से लिटिल वाइट हाउस तक वो पहुंच जाता है। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, जैक रैप्ड द विंडो सिल, एंड अंडर द कवर जोज टॉल फिगर क्लेंस्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल। और थोड़ा सा एक्शन के साथ भी वो जैक बताता है, जैसे वो जाके डोर पे रैप करता है, उसको नॉक करता है, उस तरह से ये भी विंडो पे नॉक करके बताता है। तो ये थोड़ा सा थ्रिल क्रिएट करता है स्टोरी में, और वो थ्रिल्ड हो जाती है। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, और एक छोटा सा ओल्ड मैन, लिटिल ओल्ड मैन, टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, और वो विज़ार्ड होता है with a long white beard and a pointed blue hat and said। तो विज़ार्ड कैसा होता है? टाइनी लिटिल ओल्ड मैन with a long white beard and a pointed blue hat, इस तरह का अपीयरेंस है विज़ार्ड का। एंड सेड कहता है what's your want, you smell awful। The wizard's voice was one of Jack's own favorite effects, और वो इसी तरह से विज़ार्ड का ही नकल करके वो ये वर्ड्स बोलता है जैक, थोड़ा सा कहानी को और भी लाइव करने के लिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। द विज़ार्ड्स वॉइस was one of Jack's own favorite effects. He did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes, which felt for the interval reunion. He felt being an old man suited him. I know it, Roger Skunk said, and all the little animals ran away from me. The enormous wise owl said you could help me. तो विज़ार्ड उसको देख के ही कहता है कि आप तो बहुत ही ऑफुल स्मेल कर रहे हो, और रोज़र बताता है अपने प्रॉब्लम्स को कि हाँ रियली मुझे बहुत ही बैड स्मेल होता है, और इसके वजह से हमारा कोई फ्रेंड्स नहीं है, बाकी लिटिल एनिमल्स मुझे देख के ही भाग जाते हैं। और मैंने वाइज ऑल से बात करी और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा, आप मेरी मदद कर सकते हैं। इस तरह की बात वो करता है। वेल मे बी कम ऑन इन, डोंट गेट टू क्लोज, और कहते हैं कि हाँ ठीक है आ जाओ, लेकिन दूर ही रहो क्योंकि तुम बहुत ही ऑफुल स्मेल कर रहे हो। नाउ इनसाइड जो देयर वेयर ऑल दिस मैजिक थिंग्स ऑल जम्बल टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप बिकॉज द विज़ार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी। Why? Because he was a wizard and a very old man. Will he die? और इस तरह से वो थोड़ा सा कुछ कहती है, कुछ क्रॉस क्वेश्चन करती है, कुछ इंटरफेयर भी करती है स्टोरीज़ में कि वो गंदा होगा क्योंकि क्लीनिंग लेडी नहीं है, वो ओल्ड एज में भी हो गया है, इसलिए भी वो उसका कमरा उतना क्लीन नहीं है। इस तरह से विल ही डाई, अब फिर वो पूछने लगे विल ही डाई? नो, विज़ार्ड्स डोंट डाई। वेल ही rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like। और फिर कहानी को कंटिन्यू करता है जैक और कहता है कि ये विज़ार्ड उससे पूछता है भाई अपना मैजिक वैंड उठाता है
और रोजर से पूछता है कि आपको कैसा स्मेल चाहिए। रोजर थॉट एंड सेड रोजेस। और रोजर सोचता है कुछ देर और काफ़ी सोच के बताता है कि मुझे तो रोजेस की तरह स्मेल करना है, मेरा ये जो गंदा स्मेल है उसको चेंज कर दो इनटू रोजेस, कि रोज़ की तरह हम महकने लगें। यस गुड, जो सेड स्मगली। जैक फिक्स्ड हर with a trance like gaze and chanted in the wizard's elderly irritable voice। और जैक बिल्कुल भी fixed her with a trance like gaze and chanted in the wizard's elderly irritable voice। और बिल्कुल उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए, काफ़ी थ्रिल लाने के लिए थोड़ा एक्शन में उस तरह से ही वो एक्ट करता है जैक। जैक वो एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करता है विज़ार्ड का एक्शन, वो विज़ार्ड किस तरह से एक्शन किया होगा, किस तरह का वर्ड्स को वो यूज़ कर रहा होगा, क्या उसके एक्शंस होंगे। तो जैक फिक्स्ड हर विथ ए ट्रांस लाइक गेज, वो बिल्कुल ध्यान से सुनने लगती है। एंड चैंटेड इन द विज़ार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, और विज़ार्ड जैसा वो मंत्र को बोल सकता था उसी तरह से वो बोलने की कोशिश करता है। आब्राकडाब्रा आब्राकडाब्रा, इस तरह से जो कुछ मैजिकल जो वर्ड्स होते हैं जो बचपन में हम लोगों को सुनाई देता है, इस तरह से। रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेस बोजेस पुल एन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो बिंगो, इस तरह से वो कुछ मंत्र विस्पर करता है, स्पेल करता है।